नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आज आप लोग के बीच में बात करने जा रहे हैं आगामी आने वाली फसल सरसों के बारे में। दोस्तों, सरसों तेल का एक मुख्य स्रोत है। इसमें जो तेल की मात्रा होती है वो 30 से 38% तक पाई जाती है। यदि हमारे किसान मित्र कुछ चीज़ों का ध्यान दें तो वो सरसों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के आप सरसों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि सरसों की खेती शरद ऋतु अर्थात ठंडी के मौसम में की जाती है। इसके लिए जो टेम्परेचर हमारे लिए सबसे उचित है, जो इसके लिए बहुत अनुकूल टेम्परेचर होता है, वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है बहुत सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसमें हमारी सरसों की फसल बहुत अच्छे से जर्मिनेट होती है, जमावट लेती है और उसका जो आगे उत्पादन है वो बहुत अच्छा आता है। इसके लिए हमें सितंबर महीने से ही तैयारियां करनी चाहिए और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं ये सितंबर का महीना चल रहा है। तो चलिए पहले जानते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी है जिसकी बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहली वैरायटी RS30। इस वैरायटी की खासियत क्या है? ये जो है सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन देती है। साथ ही इसको जो है गेहूं, चना इसके साथ भी आप बो सकते हैं। दूसरी वैरायटी जिसकी हम बात करेंगे वो है T61 अर्थात वरुणा वैरायटी, जो कि हमारे इलाके में बहुत ही प्रचलित है। इसका औसत उत्पादन 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। ठीक है सर, तो अगर आप वरुणा वैरायटी बोते हैं तो इसमें आपको 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त होगा और इसमें जो तेल की मात्रा है वो भी लगभग 30% से ज्यादा होती है। इसलिए वरुणा वैरायटी का भी आप चयन कर सकते हैं। साथ ही सिंचित क्षेत्रों के लिए NRBHC 101 वैरायटी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। लेकिन ध्यान ये देना है कि यह वैरायटी हमें सिंचित क्षेत्र में ही लगानी है। तो सरसों की बुआई के लिए हमें क्या ध्यान देना है? सरसों की बुआई में हमें ध्यान ये देना है कि जो इसका तापमान है वो 25-26 सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर में हमें सरसों की बुआई करनी चाहिए और इसकी जो हमें बुआई है वो उसका सही समय क्या है? 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में इसकी बुआई हो जानी चाहिए। अगेती सरसों आपकी सितंबर में 20 सितंबर के बाद आप बो सकते हैं। और इस पे ध्यान देने की बात यह है कि हमें सरसों की वैरायटी का चयन इस हिसाब से करना है, जैसा कि हमने बताया कौन सा क्षेत्र सिंचित है और कौन सा क्षेत्र असिंचित है। उस हिसाब से इसमें जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं उपलब्ध है, उस हिसाब से हमें वैरायटी का चयन करना होगा। अब इसके बाद बात होती है उर्वरक की। उर्वरक में हमें क्या यूज करना है? उर्वरक में लगभग 87 किलो के करीब आप यूरिया, 125 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 33 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश पर ये आपको प्रयोग करना है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि जब टॉप ड्रेसिंग की बात आती है तो सरसों में जो बहुत ही आवश्यक चीज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ है, वो है आपको सल्फर का प्रयोग। ये सरसों में सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सरसों की क्वालिटी, गुणवत्ता को बढ़ाता है, सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है और सरसों में टिलरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार जो है वो है सल्फर। सल्फर में जैसे आजकल मार्केट में DP सल्फर, WDG सल्फर ये उपलब्ध हैं। इनके साथ जो हमारे किसान भाई हैं उनको एक दिक्कत ये आती है कि उन सल्फर में उनको जब वो डालते हैं या तो उनको यूरिया गीला करके उसमें सल्फर कोट करना पड़ता है तब डालते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप चाहें तो बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। बेंटोनाइट दानेदार सल्फर होता है और इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आता है, तो सरसों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक लाभ और होता है, जब आप पाउडर वाला सल्फर प्रयोग करते हैं तो वह सल्फर जा करके आपकी सरसों की पत्तियों पर चिपक जाता है, जिससे सरसों की पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं इन सब चीज़ों से आपकी सरसों मुक्त रहे, हरी भरी रहे, तो आप सल्फर जो प्रयोग करेंगे वो यूज करेंगे बेंटोनाइट अर्थात दानेदार सल्फर का प्रयोग करना है हमें। अब इसके बाद क्या है कि हमें इसको जो सबसे बड़ी दिक्कत सरसों में पिछली बार से भी देखने को आ रही है वो ये दिक्कत आ रही है कि सरसों में खरपतवार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सरसों में जो कल्ले हैं वो नहीं आ पाते हैं। इस वजह से हमें खरपतवार नाशक का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें यूज़ क्या करना है? पेंडामेथलिन 60 से 90 ml पर बीघे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 60 से 90 ml पर बीघा आप पेंडामेथलिन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर आप हमारे द्वारा बताई गई इन बातों को ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि सरसों में आपका जादुई उत्पादन लगभग 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन आप ले सकते हैं।
तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी का अपने सरसों की खेती में उपयोग करके अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई लाभ प्राप्त करें, क्योंकि मार्केट में सरसों का रेट बहुत ही अच्छा है। इसलिए सरसों की खेती में इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।